प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सेगमेंट का आगाज़ करते हैं। हम हमेशा से जानते हैं कि जब भी कोई लड़की, औरत, खातून जब स्ट्रॉन्ग होती है ना, उसके पीछे कोई ना कोई सपोर्ट होती है, कोई बैकबोन होती है जो उसको हमेशा मोटिवेट करके रखती है या उसको आगे बढ़ाने के लिए जो काविशें हो सकती हैं वो करती हैं। वो बाप होता है, वो भाई होता है, वो शोहर होता है। लेकिन जो हक बाप अदा करता है, वालिद अदा करते हैं, वो दुनिया में मुझे नहीं लगता कभी कोई रिश्ता अदा कर सकता है। और जब वालिद स्ट्रॉन्ग होते हैं और अपनी बच्चियों को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं ना, वो ज़िंदगी में किसी भी मकाम पर पीछे नहीं रह सकती। इस तरह से जब भी मैं कोई बॉन्ड देखती हूँ तो मैं हमेशा अपने वालिद को याद करती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी होता है। आप देखेंगे जितनी भी बच्चियाँ कॉन्फिडेंट हैं या दुनिया में आगे, उनके पीछे लाजमी कोई सपोर्ट होती है, और जिनके पीछे ये सपोर्ट नहीं होती, कहीं ना कोई कमी खला बाकी लाजमी रह जाता है। हमारे साथ बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इशाल फातिमा और उनके फादर सुहेब साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आप दोनों के प्रोग्राम में फर्स्टली आने के लिए। कैसे हैं आप दोनों? जी वी आर फाइन। आप कैसी हैं इशाल? बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं कि फर्स्टली के स्टोरी क्या है, कैसे जहन में आया कि यहाँ पे बाइक राइड पे जाएंगे, इतने कठिन रास्तों पर निकलेंगे, और हम बहुत अवॉइड करते हैं ना, हमें लगता है बच्चियाँ नाजुक हैं, बीमार हो जाएंगी समथिंग, तो वालिद जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, माएँ फिर भी थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं कि बच्चियाँ इस तरह हो जाएंगी। तो कैसे ख्याल में आया? जी हम लोग पहले कई बार ट्रैवल कर चुके हैं वहाँ पे। बाइक राइड का आइडिया इस तरह से आया कि इसी ने सजेस्ट किया कि लेट अस डू इट ऑन बाइक, क्योंकि हम वहाँ पहले जब जाया करते थे तो लोग आते जाते थे, बाइक्स जो राइडर हुआ करते थे। लेकिन इस एज में कभी किसी बच्ची ने वहाँ पे आई डोंट थिंक कि कोई इस तरह का एरिया कवर किया होगा। तो शी इंसिस्टेड कि बाबा लेट्स गो, लेट्स ट्राई दिस थिंग। तो लास्ट ईयर वी ट्राइड टिल बाटाकुंडी। एक एज अ टेस्टर हम वहाँ तक गए कि मतलब हम आगे कितना जा सकते हैं। वो इट वाज गुड सक्सेस। तो फिर इस साल शी सेड कि नहीं, अब हम एटलीस्ट हुंजा और उसके आगे फिर उसको एक्सप्लोर करेंगे। तो दैट वाज द आइडिया। इसी ने पिच किया और इसी ने उसको बल्कि फोर्सफुली मेरे से जो है वो उसको अकम्प्लिश भी करवाया। सही है। तो इशाल की पढ़ाई, स्कूल सारा क्या करती हैं इशाल आप? आई एम स्टडिंग इन 6 ओके। एंड हम लोग ऑफ ले लेते हैं, लेकिन अपना मैं काम बाद में वीकेंड्स पे काम कंप्लीट वीकेंड्स पे पूरा कर देती हैं। मुझे बताइए आपको कैसे शौक पैदा हुआ? फैमिली ट्रिप पे पहले जाती थी? जी, हम हर साल जाते हैं। हर साल जाते हैं माशाल्लाह। हर साल। तो फिर वहाँ पे लोग देखती थी आपके बाइक्स पर सब जा रहे हैं? जी, वो मुझे देख के बहुत ज़्यादा हैरान होते थे, क्योंकि मेरी एज बहुत छोटी है और मैं बाइक राइड कर रही हूँ टिल हुंजा। सो लोग हैरान हो जाते थे देख के। हैरान हो जाते, आपसे बात भी करते थे ऑब्वियसली रोक कर। तो कैसा रहा सफ़र? हमें तो बहुत मज़ा आया, मौसम बहुत प्लेजेंट था। हम लोगों ने बहुत से एरियाज़ बाइक पे एक्सप्लोर किए। वहाँ का मौसम बड़ा प्लेजेंट था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। बहुत मज़ा आया आपको। अच्छा मुझे बताएं कि स्टार्टिंग में होता है ना कि ये शौक, जैसे आपने कहा कि बाटाकुंडी से हमने सफ़र का आगाज़ किया अपना, तो वहाँ तक जाने में कोई प्रॉब्लम्स इस तरह से आई हो? क्योंकि सफ़र है, इसमें कठिनाइयाँ ना हो तो फिर हम उसको सफ़र तो ऑब्वियसली नहीं कहते हैं। डेफिनेटली रोड कंडीशन बीच में थोड़ी सी है जो ऑन एंड ऑफ कभी ठीक कभी ख़राब रहती है। वो उस एरिया में बर्फ़ की वजह से ये मामला पेश आता है। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह का कोई इंसिडेंट या कोई इस तरह का वाक़या नहीं हुआ जिसको हम ना खुशगवार वाक़या कहें। हाँ, प्लेजेंट मेमोरीज़ काफ़ी हैं। बाटाकुंडी हम लास्ट ईयर बाटाकुंडी जाके फिर वापस आ गए थे। इस साल हमने जो है वो बाटाकुंडी से आगे बाबूसर टॉप और फिर आगे जो है वो थ्रू खुंजराब नेशनल पार्क तक गए। सुस तक जाने मतलब हम जिस दिन नेशनल पार्क जा रहे थे उस दिन आई वॉज इंसिस्टिंग कि हम वापस आके तो सुस में स्टे करें, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा ट्रैक हो जाता है और मगरिब होने वाली थी। बट इसको जो है वो हुंजा बहुत ज़्यादा पसंद है, तो शी इंसिस्टेड मी कि नहीं लेट्स गो बैक टू हुंजा और नाइट स्टे जो है वो हम वहीं करेंगे। तो जब हम निकले थे, राइडिंग इन द नाइट टाइम वॉज नॉट द जो वो पार्ट ऑफ प्लान नहीं था, बट इसके इंसिस्ट करने पे आई हैड टू राइड ट्वाइस इन द होल ट्रिप के हमें रात के टाइम भी बाइक चलानी पड़ी। सही है। तो वहाँ पे दौरान मुझे तो ऑब्वियसली आइडिया नहीं है, बाइक ख़राब हो जाना ये सब चीज़ें पहले आपको सीख कर खुद जाना पड़ता है सारा कुछ कि कोई प्रॉब्लम ऐसा आ जाए? जी, उसकी बेसिक नो हाउ बाइक के मुतल्लिक होती है। उसके अलावा हमने टूल किट्स वगैरह रखी होती हैं, पंक्चर किट्स वगैरह साथ रखी होती हैं इन केस कि अगर ऐसे किसी रास्ते में जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई इस तरह का इशू हो जाए तो उसको हम मतलब काइंड ऑफ फर्स्ट एड जो है वो हम मैनेज कर लेते हैं। तो शायद आगे क्या प्लान है आपका? आगे आप अकेली जाएंगी जब बड़ी हो जाएंगी थोड़ी सी, बाइक पे कोई ट्रैवल कर लेंगी फिर? जी इंशाल्लाह। तो अभी बाइक चलाना सीखी है खुद से? जी थोड़ी बहुत। वो बाइक पे इंस्ट्रक्शंस लगी हुई हैं तो हैवी हो जाती है चलाना, तो जब बाबा पीछे बैठने तब हो जाती है, तब चला लेते हो आप? वाकई में हैवी हो जाएगी। और अभी आप बहुत छोटी हो माशाल्लाह से।
लेकिन ये साथ चल रही है, तो फ्रेंड्स ने क्या कहा कि वहाँ से सफ़र करके आई? स्टोरीज तो सुनाती होगी ना फिर स्कूल में जी। जाकर सबको। वो भी हैरान हो जाती हैं, अक्सर कहती हैं कि कभी हमें भी लेके चलना, ये करना वो करना। हाँ, वो होता है ना, सबको जाकर फिर आप बताते हो। टीचर्स बड़े इंस्पायर होते होंगे जी। कि आप इशाल होकर आई हैं वहाँ से। कितने दिन का टूर था आपका और कितने डेज में वापसी हुई? हमें जी टोटल 6 डेज लगे, टू एंड बैक। इसमें मतलब लाहौर से पंजाब तक और फिर वापस लाहौर तक। तो उस दौरान कोई ऐसा वाकया, खुशगवार वाकया, या जहाँ वहाँ पे जब आप जाते हैं तो लोग आपको तरह तरह के मिलते हैं बिल्कुल ऐसा, तो उनके साथ कोई ऐसा वाकया हुआ आपका? एक इंसिडेंट था कि हम लोग रात में वापस आ रहे थे, तो हमें आइडिया नहीं था कि वहाँ पे पसू एक गांव आता है, पसू कोन्स का आपने शायद सुना जी होगा। जी। तो वहाँ पे उनका एप्पल फेस्टिवल चल रहा था। ओके। तो हमें उसका पहले से नहीं अंदाज़ा था, लेकिन वापसी पे जब हम आ रहे थे तो वो रात का टाइम था और वहाँ पे उनका एक फेस्टिवल चल रहा था जो उनका कल्चरल लोकल एक Okay. फेस्टिवल है। तो हमने फिर वहाँ पे वी स्टेड और फिर हमने वहाँ पे उसको फेस्टिवल को अटेंड किया और मतलब मल्टीपल इकसाम जो थी वो एप्पल्स की वो हमने टेस्ट भी की और वहाँ पे उन्होंने वो प्रेजेंट की हुई थी और बड़ा अच्छा उनका एक वो कल्चरल मेला टाइप जिसमें गाना म्यूज़िक वगैरह उनका जो रवायती वहाँ का म्यूज़िक है उसको वो प्ले कर रहे थे, उनके रवायती खाने वहाँ पे मौजूद थे। तो वो एक हमारा अच्छा वहाँ पे जो है वो एक। तो सुहेब साहब कितने और बच्चे हैं आपके माशाल्लाह? मेरे जी इशाल जो है ये सबसे बड़ी हैं, एक इनसे छोटी मोमल हैं और फिर मूसा है। जो ठीक है, सबसे 2 छोटा बेटी बेटा हैं माशाल्लाह जी, 2 से बेटे आपकी। हैं। तो बेटियों के जो फादर होते हैं ना वो बड़े स्ट्रॉन्ग और बड़े खुश होते हैं। बहुत, मैं कहती हूँ कि बहुत कम मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं कि वो इस तरह से हो या बच्चियों को सपोर्ट ना कर रहे हो। तो आपको लगता है कि फ़ादर का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चियों को आगे लेकर जाने में? हमें लगता है बच्चियाँ छोटी हैं, लेकिन जो फादर होते हैं वो किसी और तरह से देख रहे होते हैं। डेफिनेटली जी, बिल्कुल जिस तरह आपने इनिशियली कहा कि एक सपोर्ट जो है वो फॉर श्योर रिक्वायर्ड होती है। अभी भी मतलब ये सबसे बड़ी है, तो आई पुश हर इन एवरी फील्ड कि जो ये करना चाहे या जो ये इसको जिसमें इंटरेस्ट डेवलप हो, मैं इसको बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ। हाँ, वो मॉरली और एथिकली सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक होनी चाहिए, उसको मैं डेफिनेटली इसको जो है वो सपोर्ट करता हूँ। और एक मज़े की बात यह है कि जो इससे छोटी है वो शी इज़ प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। वो कह रही है कि अब आपका हो गया, अब नेक्स्ट इशाल के ईयर साथ नहीं अब जाना, मेरे हाँ साथ जाना अब है। मेरे साथ जो है वो आपने टूर करना है। तो इशाल आपका क्या प्लान है, जाना देंगी आप उसको? जाने दूंगी। तो फिर आपका दोनों साथ जा सकती हैं, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टफ हो जाता है थोड़ा नहीं, सा। वो असल में जो बाइक है उस पर तो 2 लोग मतलब दोनों ये हों तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। अभी भी चूँकि एक्सटेंशन लगी होती हैं बाइक के साथ, जी। वो किटिंग वगैरह हुई होती है, तो इसका बैठना, क्योंकि इसका आप देख रही हैं कि वेट को इतना ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए वो हमें कवर अप हो जाता है, बहुत ज़्यादा वेट उस पर नहीं आता। तो क्या क्या आपने एक्सप्लोर किया वहाँ पे? पहाड़, वहाँ पे मौसम, आसमान बड़ा खूबसूरत, अगर आप लाहौर की निस्बत देखें क्लियर आसमान है, आपको वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आता। तो आपको क्या लगा उसकी खूबसूरती में सबसे ज़्यादा अच्छा? सबसे तो पहले जगह मुझे वो हुंजा लगी थी जहाँ से हमने हमारी विंडो से बिल्कुल क्लियर आका पोशी आ रही थी, उसका व्यू सबसे प्यारा वो तो था। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत ऐसा लगता है था। कि बहुत करीब तर हैं जी। हम कुदरत के ना, एक जी, जी, तरह से। बिल्कुल, बिल्कुल। और जब हम किसी सफ़र पर जाते हैं, जैसे कि आपने सफ़र का आगाज़ किया, कितने सालों से आप फैमिली को ट्रिप पे लेकर जा रहे हैं? मैं जी अप्रॉक्सीमेटली 15 सालों से तो हर 15 साल सालों से जाते सफ़र हैं। का शौक हमेशा से रहा है। जी, बेसिकली जिस तरह भी आपने बताया ना, मेरे भी फादर ने काफ़ी इनकरेज किया ट्रैवलिंग को ना, तो वो बचपन में स्कूल ट्रिप्स और फ्रेंड्स के साथ जाना आना, उन्होंने काफ़ी इस चीज़ को जो है वो इनकरेज किया। और वही चीज़ मैं आगे भी बच्चों में देखना चाहता हूँ कि ट्रैवलिंग जो है ये एजुकेशन है बेसिकली। ये आपको मल्टीपल चीज़ें सिखाती है, 110%। ये आपको टाइम मैनेजमेंट सिखा रही है, ये आपको रिसोर्स मैनेजमेंट सिखा रही है, और कुछ ना कुछ आप सीख रहे हैं। वो डिफरेंट कल्चर्स हो सकते हैं, वो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं लोगों के साथ। आप जिस तरह एरिया चेंज होता है, लैंग्वेज में थोड़ा प्लस माइनस होता है, उनके कल्चर जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। खाने, हम चूँकि लाहौर से ताल्लुक़ रखते हैं तो खाने हमारी एक सर फहरिस्त चीज़ होती है, तो खाना हमें अच्छा मिलना चाहिए। वो भी फिर ज़ाहिर है मल्टीपल जो कल्चर्स में जाते हैं तो उनके खाने जो रवायती होते हैं उनको भी फिर हम लोग साथ साथ लेके चल रहे होते हैं। आपको लगता है ना कि जब हम सफ़र पर एक बार चले जाते हैं ना, फिर मुझे लगता है पहाड़ हमें दोबारा से बुला रहे होते हैं, अंदर से कोई चीज़ मिसिंग होती है ऐसी कि है। दोबारा जाने के लिए ना आप थक जाते हैं शहर में शोर गुल से और इन सब ऐसी है। चीज़ों से भाग कर ना, आपको होता है कि कहीं निकल जाएं बस किसी टाइम के लिए। Definitely। और मुझे लगता है कि हम जो सिर्फ जाकर चक्कर लगाकर वापस आ जाते हैं ना, ये नहीं होता। थोड़ी देर जाकर पहाड़ों में स्टे किया बिल्कुल जाए, ऐसे ही। पहाड़ों के साथ एंजॉय किया जाए ना, बिल्कुल ऐसे। तो वो एक खूबसूरत टाइम होता है। बिल्कुल तो- नेचर के करीब जी। जो है वो इंसान अपने आप को फील करता है, और खुदा की कुदरत का एक बड़ा शानदार जो है वो एहसास वहाँ जाके होता है। माइटी माउंटेन रेंजेस देखते हुए, पहाड़ हैं और दरिया हैं और वादियाँ हैं, खुदा की कुदरत के नज़ारे हैं। बहुत खूबसूरत। तो इशान, आपको लगता है ना कि हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, वो इतना खूबसूरत मंजर होता है कि मैं कैसे बताऊँ ना कि वहाँ पे इतने खूबसूरत पहाड़ थे,
आसमान कैसा था, वो आपकी आंखों में कैद हो गया हुआ है मंजर। ऐसे ही। वो बड़ा मुश्किल होता है किसी को एक्सप्लेन करना थ्रू वर्ड्स, तो ये बड़ा टफ है। तो ऐसे जैसे ही। आपने कहा ना कि सफ़र का जो है आपकी बड़ी रहनुमाई करता है, कहा जाता है ना अगर आपने किसी इंसान को जानना है जी, तो उसके साथ सफ़र सफ़र किया कीजिए, जाए कि बिल्कुल। उस सफ़र में बताएगा कि वो किस तरह से है, कितना हद तक आपके साथ चलता है, क्या उसकी ऐसे ही। आदतें एतवार हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो सफ़र जो है, जैसे आपने बच्चियों को एक पुश तो दे दिया है, एक्सप्लोरिंग वर्ल्ड करवा दिया है, तो आपको लगता है कि बाकी बच्चियों से इशाल जो है ना वो थोड़ा डिफरेंट प्ले करेगी अब? जी डेफिनेटली एक होराइज़न है जी, ये वाइड होराइज़न है जो ट्रैवलिंग है, टूरिज़्म है, और ऑब्वियसली एजुकेशन जो है वो मस्ट है, वो बिल्कुल साथ साथ पैरेलल चलती है। इसको इनिशियली तो एज अ पार्ट ऑफ हॉबी मतलब वंस और ट्वाइस इन अ ईयर जो है वो लेके चलें, और अगर इसको लगेगा कि लॉन्ग रन जो है वो इसी में कोई करियर डेवलप हो सकता है तो वाई नॉट। बिल्कुल इस तरह से है, क्योंकि ये करियर के साथ साथ ना आगे जो भी करियर रखेगी ना उसमें सीखने का बहुत मौका बिल्कुल मिलेगा। ऐसे ही है। करियर जो भी हो या जिसमें भी सीखा जाए या जिसमें भी आगे जाया जाए, सफ़र नहीं रुकना चाहिए। Definitely, जी। आपने कहा कि जैसे आप 15 सालों से सिर्फ फैमिली को लेकर चल रहे जी। हैं, देन उसके बाद आपके फादर उसको बहुत करते थे, तो आप भी अभी तक एक तरह से नहीं रुके हैं। तो अभी कौन सी चीज़ देखने की ख्वाहिश है? जैसे आपके बाबा ने बताया आपको हुंजा बहुत पसंद है, हुंजा में क्या पसंद है? है, वहाँ के लोग बड़े काइंड बहुत हैं, kind है। बहुत काइंड हैं, लिटरेट भी हैं वो बहुत प्यारी जगह है। बहुत खूबसूरत जगह लगती है आपको, अभी तक जहाँ तक गई हैं आपको वो अच्छा लगता है जी। हुंजा। तो आप कहाँ जाने का प्लान है? अब हमारा फेरी मेडोस तो आपका क्या प्लान है? जी नेक्स्ट ईयर वी आर प्लानिंग के थोड़ी हिम्मत करके फेरी मेडोस को एक्सप्लोर करें, वो भी बड़ी खूबसूरत जगह है। और अभी चूंकि हम लोग इतना शी इज़ नॉट दैट मच ट्रेंड कि हम ऑफ रोडिंग ज़्यादा कर सकें, बहुत ज़्यादा खूबसूरत वैलीज़ हैं पाकिस्तान को, अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा खूबसूरती से जो है वो लैंडस्केप से नवाजा हुआ है। तो अभी तो हमने कह लें कि एक ऑफ रोडिंग का सिलसिला शुरू किया है। इंशाल्लाह आने वाले सालों में जो है वो हम मैक्सिमम जितने भी एरियाज़ जहाँ तक जाया जा सकेगा वहाँ तक डेफिनेटली जाएंगे। ऑब्वियसली इंशाल्लाह। इशारा आपको डर लगा किसी रास्ते पे, जैसे आपने कहा नाइट ट्रैवल एकदम से स्टार्ट हो गया, या पहाड़ कुछ ऐसे, ऊंचाइयाँ कुछ इस तरह से ना, सड़कें ऐसे हैं कि नीचे नहीं देख सकते आप बिल्कुल भी, तो आपको महसूस नहीं हुआ? इतने साल हो गए जाते वक्त, अब तो फील ही नहीं होता, ऐसा लगता है कि ज़मीन पे ही है। वो गाड़ी में होता है ना तो फिर भी थोड़ा सा एक्सपोजर रहता है, बाइक पे आप खुले में होते हैं। बिल्कुल, तो बाइक वो में एक- आप जितना व्यू आपको बाइक पे मिलता है गाड़ी में उतना व्यू भी नहीं मिल रहा होता। भाई चाहिए भी नहीं हमें, तो मैं तो बहुत डरूंगी। ऐसे ही तो ये बहुत टफ हो जाता है। तो बाबा पे पूरा ट्रस्ट था कि वो अच्छे से ले जाएंगे हमें। तो फिर मामा बीच में फ़ोन करती थी कि इशाल का ध्यान रखना, इशाल को ऐसे करना। जी बिल्कुल, हम जी घर की कुछ बगावतें लेके निकले थे। अच्छा। वो ऑब्वियसली मदर है, वो थोड़ा कहती है कि नहीं अभी बिल्कुल। बच्ची है, इसको आप लेके इस तरह से जाते हैं, या तो वो उसकी कंसर्न्स अपनी जगह पे हैं। लेकिन मैं इसको अक्सर बोलता हूँ कि वो एक कोटेशन है कि इशाल द माउंटेन्स आर कॉलिंग एंड वी मस्ट गो। एग्जैक्टली। तो हम लोग फिर इस प्लान के तहत जो है वो हर दफ़ा निकलते हैं। बिल्कुल इस तरह से है, और सफ़र पे भी नसीब से जाया जाता है। मैं तकरीबन 2 महीने से कोशिश कर रही हूँ, नहीं जा पा रही हूँ, ओह। लेकिन कहीं ना कहीं वो होता है कि आपको माउंटेन्स कॉल करते हैं, बिल्कुल, उनका बिल्कुल। होता है कि बस अब आप आ जाएं, ऐसे और ही। आपके अंदर भी कुछ मिसिंग होता है कि आप जाना चाहिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बिल्कुल वो आपको फुलफिल करते हैं। और जिस तरह मतलब रूटीन लाइफ, अब जिस तरह आपने कहा कि आप कोशिश कर रही हैं 2 महीनों से, लेकिन ऑब्वियसली नहीं जाया बिजी जा रहा है, स्केड्यूल होता है। exactly। तो लेकिन ये है कि अपने लिए बिल्कुल टाइम निकालना चाहिए, हर बंदे को निकालना चाहिए, और कुछ ना कुछ मतलब ट्रैवलिंग जहाँ तक उससे हो सके वो बिल्कुल करनी चाहिए। ट्रैवलिंग हमें बहुत ग्रूम करती है। बहुत ज़्यादा आपकी मैच्योरिटी इतनी डेवलप हो जाती है ना सुहेब, जैसे कि आप बात करने से लेकर आप, मुझे लगता है आप साबिर हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे। सफ़र एक तरह से नहीं ना होता कि बिल्कुल। हम घर से आए, कहीं जाकर दफ्तर में रुक गए या किसी जगह स्कूल कॉलेज समथिंग इस तरह से रुक जी। गए। एक टोटली एक रूटीन बनी होती है। सफ़र में ऐसे नहीं होता, कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसी ही आपको हर चीज़ के लिए तैयार होना पड़ता तैयार है। होना पड़ता है, और मतलब आपकी मर्जी के मुताबिक सब कुछ नहीं हो रहा होता। वो एक जो कुदरत का प्रोसेस है उसके मुताबिक हो रहा होता है, और आपने अपने आप को मोल्ड करना होता है उस प्रोसेस के अकॉर्डिंगली। नॉर्मली तो हम लोग अपनी मर्जी, जो दिल कर रहा है वो कर लिया, जो नहीं कर रहा वो छोड़ दिया। लेकिन ट्रैवलिंग के दौरान ऑब्वियसली आपको उस तरह का खाना नहीं मिलेगा, आपको उस तरह के लोग नहीं मिलेंगे, आपकी मर्जी के मुताबिक चीज़ें नहीं फैसिलिटीज होंगी। आपको नहीं मिलेंगी, Facilities नहीं आपको होगी। अडॉप्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल मैं बहुत से लोगों को देखती हूँ इवन के वो सफ़र पर जब निकलते हैं तो बिल्कुल हमारी तरह बिल्कुल रेडी होकर जाते हैं, लेकिन जब वो सफ़र से वापस आ रहे होते हैं ना तो वो बिल्कुल। टोटली हुलिया चेंज होता है, बिल्कुल क्योंकि वो ऐसे। सफ़र की मुश्किलात कठिनाइयाँ जो है ना वो बता रही होती हैं कि आप किसी सफ़र से होकर बिल्कुल आए ऐसे ही है। सनबर्न, स्किन बर्न बहुत कॉमन है। अभी हम लोग कोशिश करते हैं मैक्सिमम प्रोटेक्शन सेफ्टी वगैरह लगा के,
लेकिन फिर भी जो चेहरा है वो या तो गर्म हवा से ख़राब होता है या फिर सर्द हवा बहुत से सर्द हवा से ख़राब होता है, तो वो सर्द काफ़ी हवा से भी जल जाता है, जल एक तरह जाता है, से, बिल्कुल वो जलता ज़्यादा है। जलता है सर्द हवा से। बिल्कुल। अच्छा इशाल, मैं आपसे पूछूं कि तो आप यहाँ से कपड़े वगैरह अपनी पूरी पैकिंग करके शॉपिंग करके गई थी कि वहाँ जाके पिक्चर्स लूँगी या इस तरह से करूँगी, तो जी। क्या प्लानिंग शुरू में क्या थी, अपनी फ्रेंड्स को क्या बताया, आकर क्या बताया? फ्रेंड्स को तो हमने नहीं बताया, उनको तो मैंने सरप्राइज ही दे दिया था। वेरी गुड, इसलिए मैं 2 महीने से जा नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं सबको बता रही हूँ। अच्छा फिर क्या शॉपिंग की? हम लोगों ने कोई ख़ास तो नहीं की, हम लोगों ने मेजर थिंग्स जैसे वो स्वेट शर्ट, स्वेटर्स, इस तरह से बॉम्पर जैकेट्स, इस तरह से या स्नीकर्स वगैरह, जी। इसको ही लेकर गए। तो पिक्चर्स अच्छी खूब ली फिर आपने? जी। तो उस आपको लगता है ना कि अब आप आगे अब जाते जाएंगी, अब नेक्स्ट आप प्लान करती हैं, खुद रिसर्च करती हैं कि कौन सी अच्छी जगह है, अब मुझे कहाँ जाना चाहिए? जी। अभी तक क्या रिसर्च किया आकर? फेरी मेडोज़ के मैंने बारे में बड़ा सुना है, वो प्यारी जगह है, वहाँ पे जाना चाहिए। उसका ट्रैक लेकिन मुश्किल है अब। ट्रैक बहुत मुश्किल है उसका। सही। तो फिर आपको क्या लगता है कि ये बाइक पे जैसे अभी आप इसको ट्रैवल करवा रहे हैं, एक तरह से लेकर जा रहे हैं, एक तरह से इनिशियल स्टार्ट लिया एक तरह से आपने, और अपनी दूसरी बेटी को भी आप उस तरह से ही ट्रेन करेंगे ऑब्वियसली, और वो खुद तैयार है। स्टार्टिंग में वो छोटी बच्चियाँ भी डर रही होती है ना कि एक बार होकर आ जाए फिर देखूंगी क्या बनता है, तो फिर इनकी वालिदा रेडी हैं अब तो वो मेरा ख्याल है कॉन्फिडेंट हो गई होंगी। फाइन जी, अब वो उसको उस तरह से इशू नहीं है जिस तरह 1-2 साल पहले थे। अब ज़रा इस साल भी थोड़ा वो कम था रेजिस्टेंस, और आने वाले सालों में वो होपफुली ख़त्म हो जाएगी। तो एज एन फादर अगर मैं सुहेब आपसे पूछूं कि अच्छी बात है कॉन्फिडेंट होना चाहिए और कॉन्फिडेंट है, और मुझे लिटरली मैं आपसे कहना चाहूँगी, मैं ट्रूली आपको अप्रिशिएट करना चाहती हूँ, मुझे Thank ऐसे you very फादर much. बहुत पसंद है और मैं हमेशा अपने फादर को मिस करती हूँ, ही इज़ नो मोर, लेकिन जिस तरह से वो बच्चियों को हिम्मत देते हैं ना, कोई नहीं दे सकता। और ये Definitely. ट्रूली अप्रिशिएटेड है आपको, जिस तरह से आप अपनी बेटियों की परवरिश करेंगे ना, तो वो मौका ढूंढेंगी सिर्फ आपकी बात करने के लिए कि मेरे बाबा ने मुझे ये कॉन्फिडेंस दिया, जी, ऐसी मेरे बात बाबा ने इस तरह से किया। तो आपको क्या लगता है अब नेक्स्ट, आप जो आपकी नेक्स्ट बेटी है या आप इशाल के साथ एक्सपेरिमेंट किया ना, अब क्या नेक्स्ट जी। करेंगे? जी, आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जो कॉन्फिडेंस है वो फादर से ही आता है। Truly. इस यहाँ पे मैं एक और चीज़, मतलब मेरे अपने जो फादर थे, उनका दिया हुआ कॉन्फिडेंस है बेसिकली जो मुझ में रिफ्लेक्ट होता है कहीं ना कहीं, और फिर वही चीज़ आगे, क्योंकि हमें वो कॉन्फिडेंस और वो सारी फैसिलिटीज़ और सारा कुछ मिला, तो हमारी कोशिश भी ये होती है कि आगे बच्चों को भी जो है वो एटलीस्ट As it उससे is, ऊपर जो है वो बिल्कुल हम दें। एग्जैक्टली। और जहाँ तक बात है आगे एक्सप्लोर करने की, अभी तक तो इसका है माइंड कि हम Ferry फेरी Meadows मेडोज चलें और स्कर्दू जो है वो एक्सप्लोर करें। स्कर्दू का एक ट्रैक है जो स्टोर से स्टार्ट होता है और वो स्कर्दू से होता हुआ फिर वापस Okay. KKH पे आता है। वो काफ़ी ज़्यादा ऑफ रोड है, देवसाई प्लेन्स और जहाँ पे सतपारा वगैरह एरिया है। नेक्स्ट ईयर होपफुली हम लोग उसको एक्सप्लोर करेंगे, होपफुली इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जी। और इसी के साथ ही गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा, मगर इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक एवरीवन, प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और हम गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से जारी रखेंगे, मगर मैं यहाँ पे ये भी चीज़ मेंशन करती जाऊँ कि सर्दियाँ हैं, हमें कलेक्शन की बहुत फिक्र होती है, कौन से कपड़े पहनने हैं, क्या करना है। सर्दियाँ उस तरह से ऐसे चाय नहीं है, लेकिन फ़िक्र तो ऑब्वियसली होती है, सेल्स भी लग रही हैं, सब कुछ हो रहा है, और बहुत अच्छा फैब्रिक ढूंढना और उस चीज़ को मैनेज करना, फिर वेयर करके भी आपको अच्छा लगे, बहुत मुश्किल से मिलता है। मैंने आज पहना है फातिमाज़ ऑफिशियल के नेम से, जिनका फैब्रिक बहुत अच्छा है, विंटर की तमाम कलेक्शन इनके पास है, और सबसे बड़ी बात जो है अफोर्डेबल बहुत ज़्यादा है, रेडी टू वेयर है, तो सिलाई के झंझट से मेरा ख्याल है निकलने से आसानी होती है, और इसके अलावा फैब्रिक बहुत सॉफ्ट है और वार्म भी है। तो इसी के साथ ही प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और सुहेब और इशाल से हम फिर से बात करते हैं। तो हम बात कर रहे थे फादर और डॉटर के एक बॉन्ड की जी। तो इशाल, आप मुझे बताएंगी कि आपने कौन से इसकी टॉप्स हैं वहाँ पे जाकर देखी है, पीक माउंटेन्स हैं, उनके बारे में बताएं मुझे। हम लोगों ने देखी थी टाइगर पीक जो नरान और बाटाकुंडी के दरमियान में ही आती है, फिर हमने नागा पर्वत पीक देखी, फिर हमने वो पसुकोन्स देखे जो जहाँ पे फेस्टिवल भी एंजॉय जी। किया। और हमने राकापोशी का तो राकापोशी। होटल के जो है वो रूम से विंडो ही से विंडो आते से थे। व्यू था बड़ा खूबसूरत। आप तो हमारी ड्रीम लाइफ एंजॉय कर रही हो फिर तो। तो फिर किस टॉप पे सबसे ज़्यादा मज़ा आया और पिक्चर्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा ली? राकापोशी। राकापोशी, वहाँ पे क्या देखकर बहुत अच्छा लगा कि सबसे डिफरेंट क्या लगा वहाँ पे? वो बिल्कुल ही मतलब ऐसा लग रहा था जैसे उसका कलर ही वाइट है, उस पर इतनी स्नो थी और देखने से लग रहा था कि उधर जाओ कि उधर जम जाओगे। वहाँ से वापस आने को दिल कर रहा था जहाँ पे कहीं स्टे कर रही थी? आपको नहीं। लगता था दिन कम हो गए हैं? जल्दी जल्दी टाइम गुजर रहा है और जी। जल्दी से वापस जाना पड़ेगा ऐसे, तो नेक्स्ट अगर चाहोगे तो कितने दिन का टूर रखोगे?
1 मंथ का 1 मंथ का, तो आप क्या कहते हैं 1 मंथ का टूर रखा जाएगा? एक मंथ का तो ऑब्वियसली बहुत नहीं, जाहिर है मुश्किल है। उसके स्टडी भी है, बाकी काम शाम, तो ये है कि एटलीस्ट 1 वीक जो है वो, जब आप मतलब चिलास के बाद कहीं भी किसी भी एरिया को एक्सप्लोर करना हो तो एटलीस्ट आपको एक जो है वीक वो चाहिए। और अगर आप मतलब मैनेज हो सके तो 15 डेज़ वुड बी मोर देन इनफ कि आप वहाँ जाके और मैक्सिमम एरियाज़ को जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि हम मोर देन हाफ वे जा चुके होते हैं, तो फिर बस बाला बाला चीज़ें जो अप्रोच जिनकी ईजी हो वहाँ से होके वापस आ जाते हैं। तो नेक्स्ट टाइम अब हमारा ये प्लान है कि हम थोड़ा सा वहाँ जाके रुकेंगे, 8-10 दिन का स्टे करेंगे और फिर जो भी तक अनसीन एरियाज़ हैं उनको हम एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा सुहेब, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि एज एन फादर तो आप एक बड़ा अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, बच्चियों को आगे ले जाने में बहुत हेल्प कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर थोड़ा सा डर लगा कि मैं बच्ची को साथ लेकर जा रहा हूँ, सफ़र है, बाइक है, तो खुदा ना खास्ता कोई ऐसी मुश्किल जहन में आता है ना ख्याल, जैसे वाइफ मना कर रही थी आपकी, इनकी मदर, तो क्या फिर सोचकर हिम्मत बंधाई अपनी? ऑनेस्टली स्पीकिंग डर तो लगता है। लास्ट ईयर जब हम गए थे तो हम लोग एक ग्रुप में थे, 4 बाइकर्स थे, मतलब 4 बाइक्स थी, हम मुख्तलिफ लोग थे, और इस दफ़ा हमने सोलो जाने का प्लान किया, तो डर तो था बिल्कुल, लेकिन ये है कि अल्लाह ताला पे यकीन था और थोड़ा सा था कि ये भी थोड़ा हौसला इसमें बेहतर है, तो इस चीज़ को ज़रा मद्देनज़र रखते हुए ना कि नहीं शिकन, मतलब अगर कोई खुदा ना खास्ता ऐसा कोई मामला होता है तो ये बिल्कुल शील बी स्टैंडिंग बाय माई साइड और उसको हम इंशाल्लाह टैकल कर लेंगे। कितनी खूबसूरत बात है। आई लिटरली मिसिंग माई फादर। वो भी इस तरह से जैसे होता है ना, फर्म बिलीव रखते थे और वो आवाज़ इस तरह से देते थे, कोई काम इस तरह से कहते थे कि जैसे इकरा कर लेगी और इसकी खैर है, ये हो जाएगी पॉसिबिलिटी, ये बड़ा ज़रूरी होता बिल्कुल, है। ये और ये नेचुरल बॉन्ड होता है, आप नहीं कह सकते कि आपने बच्ची को सिखाया है, वो शुरू से बचपन से कॉन्फिडेंट हमेशा रखते हैं ना उस पर, तो फिर आपको मेहनत कम करना पड़ती है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही तो आप एतमाद जितना स्ट्रॉन्ग रखते जाएंगे ना, बच्चियाँ उतनी खिलती जाती हैं। बिल्कुल ऐसे तो मैं आपसे फिर ये पूछना चाहूँगी कि एक तरह से वो एतमाद रख लिया कि आपकी स्टैंड बाय तो ऑब्वियसली ये रहेंगी, तो स्टार्टिंग में कोई तरबियत या फिर कोई ऐसी चीज़ें रखी हैं, बाहर साथ लेकर जाना या समहाउ होता है ना कि आप बच्चे को देख रहे होते हो कि कितना पानी में है, समहाउ पता होता है फादर्स को या वालिदैन को पता होता है, तो आपको कैसे पता चला कि ये कर लेगी सर्वाइव मेरे साथ? ये इनिशियली जब मतलब छोटी थी तब से ही थोड़ा सा इसका मतलब नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का एक होता ना कि बच्चा मतलब एक सेट पैटर्न पे चल रहा है, रूटीन में है, तो ये जहाँ तक इसका ताल्लुक है ये नई चीज़ों को ट्राई करती है, एज अ टेस्टिंग ट्राई करती है, अगर अच्छा लगे या हो जाए सक्सेसफुली तो उसको फिर ये परसू करने की कोशिश करती है। तो ये चीज़ इसमें थी कि जब हम ट्रैवलिंग वगैरह करते थे तो इसमें थोड़ा सा कीन इंटरेस्ट उन एरियाज़ को लेके और वहाँ के चीज़ों के बारे में पूछना, लोगों के बारे में जानना, तो ये इसमें शुरू से जो है वो था। तो इसी चीज़ को मैंने देखा कि ये जब लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर रही है और इसको मतलब एक ट्रैवलिंग फोबिया भी होता है लोगों में, मोस्टली आपने देखा होगा कि पहाड़ों में चक्कर वगैरह और वो सब, इसका वो भी इशू नहीं था। तो इस चीज़ को मैंने मतलब देखते हुए कि ये जो है ये एक अच्छा जो है वो ट्रैवलिंग पार्टनर भी है, बन सकता है। चले अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो बाबा ने कोई जाने से पहले नसीहत एडवाइस की थी आपको कि ऐसे नहीं करना है शाल, या इस तरह से रखना है, कोई बातें समझाई होंगी ना, या मामा ने? बाबा ने कहा था कि हम रात को टूर नहीं करें, रात में हम बाइक राइडिंग नहीं करेंगे। लेकिन मुझे पहुंचना था समझा रात को चलवाई बाइक। और क्या नसीहत की थी बाबा ने जाने से पहले, कैसे रखना है, रास्ते में कुछ बताते गए हों? जी, जब हम निकलते थे तब हम वो रास्ते की दुआ पढ़ते थे, वो सफ़र की दुआ पढ़ते थे और 4 अंकुल पढ़ते थे निकलने से कहीं से पहले। तो मामा ने क्या कर भेजा था, ये पढ़ लो, ये कर लो, फूंके मार कर भेज रही ढेर सारी जी। वो ये वहाँ पे पढ़ रही थी, वो यहाँ पे पढ़ रही थी। बिल्कुल, वो रास्ते से उस गुजरे हो ना कि पता ना हो माओ को कि इस रास्ते से गई है, तो और बात होती है। जिस रास्ते से वो खुद गुजर कर आई और उनको पता हो कि बाइक पे जा रहे हैं, तो बहुत टफ होता है मदर्स के लिए उस चीज़ पे बिलीव रखना और इस तरह से कॉन्फिडेंस रखना कि खैर है, हो जाएगी, आ जाएंगी, क्योंकि माइंड थोड़ी इमोशनल होती है ना एज कम्पेयर टू फादर्स। ऐसे ही है। बिल्कुल इस तरह से। तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे, फ्रेंड सर्कल में, जैसे आपने बताया कि 4 लोगों के साथ एक तरह से बाइक पे गए थे, तो जब उनको पता चला कि आप इशाल के साथ अपनी बेटी के साथ जा रही हो, उनका क्या रिएक्शन था? तो उनको भी अपने बच्चों को करने में हेल्प मिली होगी ना? बिल्कुल एनकरेज करते हैं वो भी अब, और एवरीवन वाज सरप्राइज्ड एट फर्स्ट, क्योंकि हम लोग वी ट्राइड कि हमारा मतलब कोई ग्रुप 2-3 बाइक्स हो जाएं, लेकिन ऑब्वियसली सबकी मसरूफियात सेम टाइम पे फ्री होना वो बड़ा डिफ़िकल्ट था। तो शी सेड कि बाबा हम दोनों ही चलते हैं, अगर नहीं कोई और साथ मैनेज हो रहा तो फिर हमने जो है वो इसको किया। और ऑब्वियसली जी इस तरह से बच्चों को देख के दूसरे बच्चों का भी एक मोटिवेशन उनको मिलती है, उनका मोराल अप होता है। और मैं डेफिनेटली ये चीज़ बहुत ज़्यादा प्रमोट करता हूँ कि आप बिल्कुल अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस दें। एक तो कंपेयर ना करें उनको किसी के भी साथ, आप उनको अब मतलब जो
जिस उनको माहौल में आप परवरिश कर रहे हैं उसको उस माहौल के अकॉर्डिंगली आप अपना बेस्ट दें, उनको कंपेयर ना करें और उनको थोड़ा सा फ्री हैंड दें। आप खुद जानें कि बच्चा किस तरफ जा रहा है या बच्चे का क्या इंटरेस्ट है और उसी में उसको जो है वो एक्सेल करने दें, ग्रो करने दें। अदरवाइज़ जो है वो बच्चे मतलब अपनी ग्रोथ को छोड़ देते हैं, उनको पता होता है कि बस एक लाइन ड्रॉ हुई हुई है और हमने उसके ऊपर चलना है। तो ट्रैवलिंग जो है वो आई गेस कि थोड़ा सा खुद से डिसीजंस लेना। बीच में कई दफ़ा मतलब मैंने इसको जो है वो अथॉरिटी बनाया कि आप व्हाट डू यू से कि अब हम शुड वी स्टे हेयर, ये देखो होटल है हम रुक सकते हैं, बट शी सेड नहीं कि जी हम चलते हैं। मतलब कुछ डिसीजन इसके एंड पे छोड़े कि ज़रा इसको ये भी थोड़ा आइडिया होता जाए कि किस टाइम पे क्या डिसीजन लिया जा सकता है। बिल्कुल इस तरह से। तो इंशाल्लाह आप में कॉन्फिडेंस पहले से ज़्यादा हुआ है अकेले सफ़र पे जाने से पहले, और जब आप अब गई हैं तो जब आप वापस आई हैं तो थोड़ा सा सफ़र पे जाने के लिए के बाद आपके कॉन्फिडेंस थोड़ा सा अप हुआ है? जी हुआ था। तो कैसा महसूस होता है? जैसे पहले आप थोड़ा सा डर लगता है ना बच्चियों को, हमने ऊपर नहीं जाना, ये नहीं करना, तो ऐसे कुछ चीज़ें कम हुई हैं? जी अब तो बहुत कम हो गई हैं। पहले तो मूसा मेरा ख्याल है ज़्यादा छोटा होगा, उसको इतना नहीं होगा। 7 जी, तो उसका इतना नहीं पता होगा, तो फिर भी उसको होता है कि बाबा के साथ गए हुए हैं, अब नेक्स्ट हमने जाना है, प्लान करना है। वो मिस तो पीछे से बहुत ज़्यादा करता है, लेकिन ये है कि उसको अभी पता है कि इशाला पी जो हैं उनकी आगे स्टडीज़ ज़्यादा टफ हो जाएंगी, तो ये तो आउट हो जाएंगी ऑफ द फ्रेम, तो आई विल बी राइडिंग विद बाबा। तो उसको इस चीज़ की तसल्ली है, इसलिए वो ज़रा 3-4 साल वेट कर रहा है। और एक हमने बेंचमार्क सेट कर लिया था कि 10 ईयर्स प्लस जो है वो बाइक राइड करेगा। तो अभी इसके पास लास्ट ईयर और इस साल टाइम था, तो उसके बाद मोमल विल बी टर्निंग 9 and 10 इन कमिंग ईयर्स, तो वो फिर शी इज़ रेडी कि अब जो नेक्स्ट है वो मैं जाऊँगी। सही। तो आप देखते हैं ना, माँ बाप को पता होता है कि इस बच्चे में ज़्यादा पोटेंशियल है, किस बच्चे में ज़्यादा स्पार्क है, या जो इस चीज़ को जैसे आपने कहा कि इसमें था कि कोई ऐसे नहीं है, मेरे साथ जा सकती है, अच्छी ट्रैवल पार्टनर बन सकती है। तो अब बाकी बच्चों के साथ जाएंगे तो आपको लगता है मूसा और मोमिल जो बाकी बच्चे हैं उनमें वो आपको चीज़ पैदा करनी पड़ेगी या उसको सिखाना पड़ेगा, या ऑलरेडी उनमें ज़्यादा है? उनमें मेरा ये ख्याल है कि ये चीज़ ज़्यादा होगी, क्योंकि इसके पास आई वॉज द ओनली वन गाइडिंग और उनके पास अब 2 लोग हैं। तो ये अपने मतलब अपने अंदाज से, अपने तरीके से उनको टूर की रुदात सारी सुनाती है, बातचीत करती है। जनरेशन गैप भी होता है ना हमारा, हम अपने तरीके से बताते हैं और बच्चियों के बताने का बिल्कुल वो ज़्यादा एंगेजिंग होता है उनका, तो वो इस चीज़ को अब ज़्यादा आई गेस के लर्न करेंगे। तो इशाल आगे क्या प्लान है आपका? आगे स्कूलिंग में, पढ़ाई में दिल लग रहा है वैसे? मुश्किल है थोड़ा, अब पढ़ने का दिल कर रहा है, स्कूल रेगुलर, अब तो छुट्टियाँ हो गई ना, तो अब तो होगा प्लान कि अब तो जाया जा सकता था। अब तो रास्ते सारे बंद हो गए हैं। अच्छा, रास्ते ऑब्वियसली। तो अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर हम एक्सपेंस की बात करें, हमें लगता है कि एक्सपेंस के हवाले से यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, सफ़र में हैं, तो एक नहीं पता होता कि नेक्स्ट क्या होना है, तो उसके लिए हम क्या चीज़ें जो है आप मोहतात रह कर चले थे अपने साथ? जैसे आपने वो किट्स वगैरह हैं वो तो कंपलसरी है, लेकिन कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है, ये रखनी चाहिए थी, या कोई चीज़ मिसिंग रह गई हो? सेफ्टी किट्स प्रायोरिटी है जी, उस पर बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस, ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। आपकी जो बॉडी किटिंग होती है एल्बोज, नीज और हेलमेट वगैरह, ये मस्ट है। Sure. इसके बाद आप जो टूल्स आपके पास हैं वो इतने हों कि इन केस अगर आपको कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए तो आप उसको थोड़ा बहुत नो हाउ भी आपके पास हो, पंक्चर किट वगैरह हो। और रास्ते में 1-2 इंसिडेंट इस तरह के थे कि जहाँ पे थोड़ा सा बाइक हमें जो है वो गिरने के करीब तो नहीं, मतलब थोड़ा शेक हुआ। एक दफ़ा हम होपर ग्लेशियर की तरफ चढ़ रहे थे, तो तब इस तरह का एक इंसिडेंट हुआ। और एक चिलास के आगे की जगह है तत्ता पानी, वहाँ पे ज़रा थोड़ा ऑफ रोड सा है ट्रैक वहाँ पे। तो जैसे ही इस तरह का कोई होता था तो हमने एक सिग्नल रखा हुआ था थम्स अप का, तो ये मेरे पीछे इसकी टांग होती थी, तो मैं उसको नॉक करता था तो ये आगे मुझे थम्स अप दिया करती थी कि आई एम फाइन। तो ये एक कम्युनिकेशन हमारा वहाँ पे रहा। मल्टीपल अगर आप एक्सपेंस की बात करें तो गाड़ी और बाइक का एक्सपेंस बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। गाड़ी का आपका जितना का फ्यूल लगता है उतने में बाइक का कंप्लीट टूर हो जाता है, इतना डिफरेंस है। और फिर डिपेंड करता है कि आप किस सीज़न में जा रहे हैं। वहाँ पे भी ऑब्वियसली टूरिज़्म एक इंडस्ट्री है, तो वहाँ पे भी होटल्स और खाना पीना हर चीज़ जो है वो एक्सपेंसिव होती है इन सीज़न। और अगर आप थोड़ा सा सीज़न से पहले या बाद में जाते हैं तो वो जो है उनके रेट्स में काफ़ी डिफरेंस होता है, तो वो उसके साथ साथ फिर मैनेज हो जाता है। अभी तो जो है वो स्नोफॉल हो गई हुई है, तो बाबूसर वाला रास्ता तो बंद हो चुका हुआ है, लेकिन वो बिशाम और कोहिस्तान वाली साइड से जो है वो जाते हैं। वो भी एक अच्छा ट्रैक है, हमने वो भी एक्सप्लोर किया हुआ है। वहाँ से थोड़ा सा लंबा आपको पड़ता है, यू कैन से कि 6-7 घंटों का एक्स्ट्रा ट्रैवल है, वो एक बढ़ जाता है। मतलब अगर आप आज के दिनों में जाएंगे तो फिर आपका एक्सपेंस थोड़ा फ्यूल का और स्टे का एक नाइट का बढ़ेगा,
अदरवाइज वो जो है वो इजीली मैनेजेबल होता है जी। ट्रू ऐसे। और कोई चीज़ ऐसे लगी जो आपको मिसिंग हो गई है, ये चीज़ मुझे और एडअप करनी चाहिए थी? अभी जो हमने वहाँ पे चीज़ मिस की दैट वाज जो हमारी पैडेड जैकेट्स होती हैं और जो पैडेड ट्राउजर्स होते हैं प्रॉपर बाइकर्स के, जो प्रो बाइकर्स वाले। हवा लगती है ना बहुत तेज़ जी एक हवा तरह से। लगती है, और वो फिर किड्स को एक्स्ट्रा कैरी करना और बार बार उतारना पहनना वो काफ़ी डिस्टर्बिंग होता है। जैकेट तो आपने जैकेट वियर की और दैट्स इट, इसी तरह ट्राउज़र का है। तो वो अब वी आर प्लानिंग कि वो हमारे पास नेक्स्ट टूर में होने चाहिए ताकि हम उसको बिल्कुल एक सेफ उसमें होके जाएँ। सफ़र करने से पता चलता ना क्या मिसिंग बिल्कुल था, क्या सीखता है चीज़ बंदा, है, क्या ऐड ऑन करना है, क्या माइनस करनी है ऐसे ही। चीज़ें। तो इंशाल्लाह आप अब नेक्स्ट चाहेंगी तो क्या चीज़ें ऐड ऑन करना चाहेंगे अपनी उसमें जर्नी में? हम कुछ खास नहीं, शायद कुछ सही कैमराज था। ऐड करना चाहती है ये कैमराज GoPro बहुत टाइप से। कोई। अच्छा, उस बारे में रिसर्च कर ली कि अब कैमरास बाय करने हैं और ये सब चीज़ें जी, करनी है? अभी स्टार्ट की है रिसर्च। ठीक है। तो वहाँ पे टाइम मिलता था आपको पिक्चर्स लेने का? वहाँ पे रुक कर बाबा रुक जाते थे जब आप जी। कहती थी उनको? जी ये तो बहुत कम कहती थी रुकने को। बाइक पे ये है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी सी इफेक्ट होती है एक ही पोस्चर में बैठ के ना। तो मैंने इसको बोला हुआ था कि विल राइड फॉर 30 मिनट्स और फिर हम 2 मिनट्स का एक ब्रेक लेके बिल्कुल सिर्फ खड़े होंगे ताकि हमारा ब्लड फ्लो टांगों का जो है वो चलता रहे। बट इसको मैं जब पूछता था, हाँ जी शाल, नहीं बाबा चलते चलें चलते चलें। तो ये मतलब काफ़ी इसमें स्टेमिना आई कैन से कि है कि ये काफ़ी देर चीज़ों को ना जो बर्दाश्त की हद तक जो है वो बेयर कर लेती है। और कैमराज का अब इसका माइंड है कि बाबा ये हमारे जो फ़ोन्स हैं ना दे आर नॉट सफिशेंट। कैंपिंग का प्लान है? ऑनेस्टली हमारे पास इक्विपमेंट तो काफ़ी सारा कैंपिंग का है। गाड़ी पे 1-2 दफ़ा जब हम गए हैं तो हमने थोड़ा सा ये एक्सपेरिमेंट भी किया हुआ है जो कि अच्छा था। सफ़र का मज़ा ही तब आता है जब अपनी कैंपिंग आप कैंपिंग करते हैं बिल्कुल ना। ऐसी है। बिल्कुल। नेक्स्ट इंशाल्लाह वो बकेट लिस्ट में है जी कैंपिंग भी, तो उसको भी हम परसू करेंगे कैंपिंग डेफिनेटली। थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, आपको एक उसमें हम ध्यान रखना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में। बिल्कुल। और जैसे आपने कहा किड्स के साथ ही वो सारी बाइक जो है वो सारी बुक हुई होती है, ऐसी तो है। वो रखना चीज़ें थोड़ा सा टफ हो जाता है। बिल्कुल, तो क्या- आपने देखे बहुत से लोगों को कैंपिंग करते हुए वहाँ पे जहाँ पे आप जा रहे थे? जी नॉर्मली लोग करते हैं, लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा होटल्स ने अपने लॉन्स और उसमें ही एरियाज को कैंपिंग्स का वो दे कैंपिंग की दिया। प्रेमिसेस दे दी हुई हैं, वहाँ पे होता है। तो वहाँ पे इस तरह कोई इशू वॉशरूम्स का या खाने पीने का नहीं आता। हाँ लेकिन जब हम कहीं ऑफ रोडिंग कर रहे हो जहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे फिर आपको इक्विप्ड होके जाना पड़ता है, हर चीज़ कि आपके पास सफ़र होनी में चाहिए। बारिश हो जाए, समथिंग हो जाए, तो आपके Definitely। पास एक पूरा वो एक मौजूद बिल्कुल, होना वो चाहिए बारिश का तो हम something। लोगों ने भी रखा होता है साथ, वो जैकेट्स और वो अम्ब्रेला भी, के कहीं खड़े हों या बाइक पे भी इवन है तो वो रेन कोट जो हैं वो हम पहन लेते हैं। और फिर अभी तो खैर इस टूर में हमें बारिश नहीं मिली थी। लास्ट ईयर हमें बाटाकुंडी से वापसी पे थोड़ी सी पारस के पास बारिश जो थी वो मिली थी। कहीं ऐसा होता है ना, कोई ऐसा माउंटेन या कोई ऐसी स्पेस आती है जहाँ पे लगता है या अल्लाह यहाँ पे बारिश कर दो एक बार यहाँ पे थोड़ा टाइम के लिए बारिश हो जाए, लेकिन आप तो बाइक पे थे तो अवॉइड ही कर रहे अवॉइड कर होंगे। देते हैं, बिल्कुल हमारी दुआएं दुआएं ये हो होती रही हैं कि होंगी अल्लाह- पीछे से बारिश बिल्कुल ना हो। वेदर चेक वगैरह हम करके निकलते हैं जी, वो देख के फिर कि कहाँ पे वेदर किस तरह का होगा। 2-3 दिन पहले बाबूसर टॉप पे स्नोफॉल हुई थी, लेकिन आगे जो वीक था वो सनी था, तो इसलिए फिर हमने वो स्नो को निकालने के बाद शुरू किया ट्रैवल। और बाबूसर टॉप जो है वो इसकी वन ऑफ द फेवरेट स्पॉट है जहाँ ये क्या पीती हैं कॉफ़ी, वहाँ पे इसमें मस्ट पीनी होती है। सो स्वीट। तो बाइक पे जाना और समथिंग कितने घंटे ट्रैवल करके आप वहाँ पे गए और मुसलसल कितने टाइम के लिए बाइक चलाई, और फिर अपने लिए क्या प्रिकॉशंस रखे कि थक जाना और मसल समथिंग अब स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है ना हमें? जी ऐसे ही है। हेक्टिक नहीं किया कहीं पे भी कि मतलब अपने आप को मतलब शौक था ना, एक पैशन था forcefully, इस वजह हाँ से। जी। बाकी कुछ मेडिसिन वगैरह साथ रखी होती हैं ऑब्वियसली, फर्स्ट एड के लिए भी और थकावट के लिए भी। और ये है कि मैक्सिमम जो ट्रैवलिंग हमने प्लान किया हुआ था वो था कि इन अ डे हम मैक्सिमम भी अगर राइड करेंगे तो 8 आवर्स करेंगे, और उसके बाद जो है वो हम विल स्टे Rest समवेयर और करेंगे, बिल्कुल okay। उसके बाद हम। लेकिन ये है कि जब हम रुकते हुए जा रहे होते हैं, कभी ब्रेकफास्ट के लिए रुक गए, कभी फिर स्नैक्स के लिए और लंच या कहीं और साइट सीइंग के लिए और कहीं वैसे, तो फिर ये है कि वो जो है ना एक बॉडी जो है वो वापस अपने एनर्जीज़ को गेन कर लेती है, तो फिर वो ट्रैवलिंग ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक हो सकती है। ठीक हो गया। बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में आने के लिए, और बहुत सारी दुआएं हैं आप दोनों के लिए। आप दोनों का बॉन्ड इस तरह से रहे, अल्लाह पाक आपको आमीन सलामत जी, रखे और आप आमीन। दोनों को हिम्मत दे, क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो बड़ा प्रीशियस होता है। जी। और अल्लाह पाक सलामत रखे Thank you, माशाल्लाह। thank you, थैंक यू for सो मच having फॉर us. कमिंग एंड हैविंग अस। Thank you. और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि ट्रूली फादर और बेटी का जो एक बॉन्ड होता है ना, वो बहुत प्रीशियस और बहुत स्पेशल होता है। और ये सिर्फ बेटी समझ सकती है एक टाइम के बाद, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो आपके साथ हमेशा और सदा नहीं रहती हैं। तो जिस टाइम के लिए, जितने टाइम के लिए वो आपके पास मौजूद हैं, उसकी जितनी कदर कर सकते हैं करें।